चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें इसको प्रूफ करना, ठीक है। तो हम इसकी LHS ले लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट के इक्वल। अब आप सबसे पहले देखो आपको क्या चाहिए, आंसर के हिसाब से चलेंगे। हमने प्रूफ आंसर के हिसाब से करना है, ठीक है। सबसे पहले चाहिए x माइनस वाई। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा x माइनस वाई। फिर चाहिए y माइनस जेड, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा y माइनस जेड। इसके बाद z माइनस एक्स अभी नहीं बना सकते, एट ए टाइम दो ही ऑपरेशन लग सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इस रो को इस रो से माइनस करेंगे, इस रो को इस रो से माइनस करेंगे, तो ये बनेगा ऑपरेट R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो देखो ये क्या आएगा, इस रो को इससे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये आएगा x माइनस वाई, इसको इससे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ऐसे ही R2 माइनस R3, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड, फिर ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको इससे माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और नीचे वाली रो सेम रखेंगे। अब अगला स्टेप देखो क्या करो, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है z, तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस एक्स। लेकिन ना मैं इनमें माइनस जेड कॉमन निकाल रहा हूं। माइनस जेड कॉमन निकालने से क्या होगा, देखो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। माइनस जेड इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि मेरे को x माइनस वाई चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां पे भी माइनस एक्स कॉमन निकाल रहा हूं, उससे क्या होगा, यहां बचेगा y माइनस जेड, और नीचे वाली रो सेम रख दो, ठीक है। इसके बाद देखो इस रो में x माइनस वाई कॉमन और इस रो में y माइनस जेड कॉमन, तो आप ये बाहर निकालो। टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, तो यहां से x माइनस वाई बाहर आ जाएगा और यहां से y माइनस जेड बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या रह जाएगा 1, यहां रह जाएगा x प्लस वाई, और यहां रह जाएगा माइनस जेड। अब यहां से y माइनस जेड कॉमन लिया ना, यहां बचेगा 1, यहां पे बचेगा y प्लस जेड, और यहां बचेगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब इसके बाद ना मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं ये वाला स्टेप ना नए पेज में दोबारा उतार रहा हूं, यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने देखो यहां पे ये जो लास्ट स्टेप पे मैं रुका था, मैंने यहां पे नए पेज में उतार दिया, ठीक है। अब देखो हमें x माइनस वाई चाहिए था, मिल गया। y माइनस जेड चाहिए था, मिल गया। अब क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स देखो कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये बनेगा माइनस जेड, और ये माइनस करूंगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। फिर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये z माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे को ये मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रो को और इस रो को माइनस कर रहा हूं। ऑपरेट R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखो इसको इससे माइनस करो, ये हो जाएगा 0।
देखो जब इसको इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। तो जब हम इसको खोलेंगे ये बनेगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ रह जाएगा x माइनस जेड, है ना। तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस जेड माइनस एक्स। और देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस जेड प्लस एक्स। तो इनमें से माइनस कॉमन निकाल के ये z माइनस एक्स आ जाएगा। और बाकी दोनों रो सेम रख दो, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब इस रो में देखो क्या कॉमन है, इस रो में z माइनस एक्स कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लेते हैं। तो आप लिख लेना टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1। तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -1, बाकी दोनों रो सेम लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चाहिए ना। तो देखो इसको पता कैसे बनाएंगे, हम इसको एक्सपैंड करके बनाएंगे। अब एक्सपैंड करने के लिए ना किसी एक रो में 2 जीरो होना ज़रूरी है, तभी वो एक्सपैंड हो सकता है। तो देखो एक ज़ीरो तो है ना मेरे पास, तो दूसरा ज़ीरो के लिए क्या करूँगा, इन दोनों को अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूँ तो देखो माइनस करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो मेरे पास आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, ऑपरेट C2 माइनस C3। तो ये बनेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये पहला वाला कॉलम सेम रखो, इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको इससे माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसको इससे माइनस करो। ठीक है, और ये वाला कॉलम सेम रख दो। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय R1। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब देखो यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना, और ये दोनों ज़ीरो हैं तो वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -1। अब आपने क्या करना है, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस, ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया एक्स वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये होगा प्लस एक्स वाई, ये होगा प्लस वाई जेड, ये होगा प्लस जेड एक्स। ये आ गई हमारी RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, शो डैट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसको प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS ले लो, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ये देखो मैंने LHS ले ली। ठीक है, अब आंसर में देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें 5x प्लस 4। तो आप देखो 5x प्लस 4 कैसे बनेगा। देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, मतलब रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करूं, तो देखो x प्लस 2x 3x 3x प्लस 2x 5x 5x प्लस 4। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन तीनों रो को ऐड करने जा रहा हूं। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये बनेगा हमारे पास, ये देखो तीनों को ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4, इन तीनों को ऐड करो 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2x 5x 5x प्लस 4, इसी तरह यहाँ भी 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4। ठीक है, अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 5x प्लस 4 कॉमन निकाल लो रो 1 में से। ठीक है, देखो इस वाली रो में 5x प्लस 4 कॉमन निकालो और यहाँ पे 3 1 बचेंगे ना, 3 1 को क्या करेंगे हम 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, 2 0 बनाएंगे। एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 चाहिए एक रो या एक कॉलम में, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, अब देखो इस कॉलम को इससे माइनस करूँगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इस कॉलम को इससे माइनस करूँगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 2 0 बन जाएंगे। ऑपरेट C1, ये देखो पूरा कॉलम है ना, ये कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और दूसरा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, और ये ऑपरेशन हम कॉलम 1 पे लगा रहे हैं और कॉलम 2 पे। देखो 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करो, देखो क्या बनेगा 2x माइनस x, और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x माइनस 4। फिर इसको इससे माइनस करो 2x माइनस 2x 0, अब कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस 1 माइनस 1 0, अब इसको इससे माइनस करो x प्लस 4 माइनस 2x, तो कितना बचेगा, x में से 2x क्या माइनस x। ठीक है, फिर इसको इससे माइनस, ये देखो इसको इससे मैंने माइनस पहले का किया हुआ है तो वो कितना आता है x माइनस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड बाय, देखो यहाँ पे 2 0 है ना, तो मैं एक्सपैंड कर दूंगा R1 से, एक्सपैंड बाय R1, तो ये बनेगा 5x प्लस 4, यहाँ पे देखो क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो 2 0 है ना, तो हम एक्सपैंड यहाँ से करेंगे, ये प्लस 1 हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको और इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और इसको, तो ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे करोगे तो 0। अब आंसर में देखो, आंसर देखो क्या है इसका, आंसर है इसका 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आंसर क्या है इसका 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों में माइनस कॉमन, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे तो पहले ये प्लस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप माइनस का स्क्वायर करोगे वो प्लस हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट दिया हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है y प्लस के वाई वाई ऐसी इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको प्रूफ करना है 3y प्लस के इंटू ये y स्क्वायर नहीं k स्क्वायर होगा। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, हाँ ये k स्क्वायर है, इसको दोबारा लिखना, यहाँ लिखते हैं k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ठीक है, अब आंसर में देखो इसके चाहिए 3y प्लस के, तो 3y प्लस के देखो सामने ही दिख रहा है आपके। अगर आप इस रो को इस रो को और इस रो को ऐड करो, देखो y प्लस वाई 2y प्लस वाई 3y प्लस के, है ना, तो क्या करना है आपने, पहले LHS ले लो y प्लस के। आपने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सबके आंसर के हिसाब से चलना होता है हमें, फिर इजी हो जाता है करना। तो आप क्या करो, इस तीनों रो को ऐड कर दो, ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है,
ये देखो क्या बनेगा, इसको ऐड करो, ये बन जाएगा 3y प्लस के, फिर इसको ऐड करो, देखो 3y प्लस के, फिर यहाँ पे भी इसको ऐड करो, y प्लस वाई 2y प्लस वाई 3y प्लस के। अब हम क्या करेंगे, बाकी दोनों रो सेम लिख दो। अब देखो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, 3y प्लस के कॉमन निकाल लेंगे और 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करो, ये 3y प्लस के कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 1 1 1 और बाकी सेम लिख दो, y प्लस के वाई, फिर यहाँ पे y प्लस के। अब 3 1 बचे, 3 1 में हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, एक्सपैंड कर देंगे। देखो इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0, इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0। तो क्या करना है, ऑपरेट C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ये देखो क्या बचेगा, इस कॉलम को इससे 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करोगे तो ये बनेगा y माइनस वाई, और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होता है। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस के, y माइनस वाई 0। अब इस कॉलम को इस कॉलम से 1 माइनस 1 0, इसको इससे करो, y कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा, और इसको इससे माइनस करोगे तो ये मैंने अभी किया था, तो क्या आया था, माइनस के, और थर्ड कॉलम सेम रख दो। अब 2 0 बन के रो 1 में, देखो यहाँ पे 2 0 बन गया ना, तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, यहाँ से एक्सपैंड बाय R1, यहाँ पे 2 0 बन गया, यहाँ लिखो 1, यहाँ से एक्सपैंड कर दो, ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 0। तो देखो ये k स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आ गई हमारी RHS, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2a, ऐसी सब जगह ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो अब देखो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप इस रो को इस रो को और इस रो को ऐड करो तो देखो क्या बनता है, ये देखो मैंने क्या लिखा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो माइनस बी में से 2b गए b, माइनस सी में से 2c गए 2c। तो देखो माइनस सी में से 2c गए c, तो देखो बन गया a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रोज को ऐड करेंगे। ठीक है, ऑपरेट नहीं, पहले LHS ले लो, a माइनस बी बी माइनस सी 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब आप क्या करो, इन तीनों रोज को ऐड करो, ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने क्या करना है, इस रो को इस रो को और इस रो को ऐड करना है। देखो मैंने इन तीनों को ऐड करके तो आपको पहले ही बता दिया था, a प्लस बी प्लस सी बनता है। अब आप इन तीनों को ऐड करो, ट्वाइस ऑफ a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c। देखो ये बना a, b माइनस सी और 2c कितना हो जाएगा c, तो यहाँ भी आ गया a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आप इन तीनों को माइनस करो, 2a में से a गया a, 2b में से b गया b और प्लस c। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कॉमन निकाल के और बाकी सेम लिख दो, 3 1 बनेंगे और 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। बाकी दोनों रोज मैंने सेम लिख दी। ठीक है, अब क्या करो, ये रो कॉमन निकालो, a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन, यहां बचेगा 1 1 1
और यहाँ लिखो 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करो, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस, एंड C2 इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस, 2 0 बन जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करो, देखो क्या बनेगा, 2b माइनस b माइनस सी माइनस ए, ये बनेगा 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो देखो क्या बचेगा, b, 2b में से b के b, तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी। इसको इससे माइनस करो, ये बनेगा 0। अब कॉलम 2 को कॉलम 3 से, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करो, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो ये बनेगा b माइनस 2b माइनस b माइनस सी माइनस ए, माइनस b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, फिर इसको इससे माइनस, 2c माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए, और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी। तो ये बचेगा, c बचेगा ना इन दोनों में से, प्लस ए प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। और बाकी सेम रख दो, थर्ड वाला कॉलम सेम लिख रहा हूँ। अब देखो 2 0 आ गए, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे R1 से, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा एक्सपैंड बाय R1। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी 1, इसको यहाँ से एक्सपैंड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा, ये दोनों सेम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे करोगे तो 0। ठीक है, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही RHS है, और ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, z ऐसे ही सब दिए हुए हैं। ठीक है, प्रूफ करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम LHS ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z, फिर x वाई z z, y प्लस जेड प्लस 2x, x वाई z प्लस एक्स प्लस 2y। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो देखो अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं, तीनों कॉलम्स को ऐड करूं, तो देखो क्या बनता है। पहले यहां देखो, x प्लस वाई प्लस 2z और प्लस करो x प्लस वाई, तो देखो कितना आ रहा है, ये बनेगा 2x प्लस 2y और प्लस 2z, और इन तीनों में 2 कॉमन है, तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 भी मिल जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड भी 1 मिल जाएगा, है ना। तो क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स को ऐड करना है। तो देखो क्या बनेगा, ये ऑपरेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन तीनों को भी ऐड करके चेक करो, देखो 2x 2y और 2z, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह यहाँ भी चेक करो, इन तीनों को ऐड करके देखो, x प्लस एक्स 2x 2y z प्लस जेड 2z, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और बाकी सारा सेम लिख दो। अब हम ये कॉमन निकाल लेंगे और 3 1 बनेंगे, तो 2 0 बना के एक्सपैंड कर लेंगे।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पूरी टर्म कॉमन निकाल लो। ये देखो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे 3 1 है ना, देखो इस रो को इससे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0, इस रो को इससे माइनस करेंगे ये भी बन जाएगा 0, तो ऑपरेट। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन है ना, मैं वो R2 पे लगाऊंगा, R1 पे नहीं। R2 माइनस R1, आपकी मर्जी है, R1 पे भी लगा सकते हो। फिर R3 को R2 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को सेम रख लो, फर्स्ट रो को सेम रखो। ठीक है, 1xy सेम। अब R2 माइनस R1 करो, इसको इससे माइनस, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, y प्लस जेड, 2x में से x गया तो आ जाएगा x, मतलब यहां बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, y माइनस वाई 0। अब इस रो को इससे माइनस करो, 1 माइनस 1 0, अब इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, इसको इससे माइनस करोगे तो देखो मैं यहां कर रहा हूं, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो क्या बचेगा, x माइनस 2x माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, और इसको इससे माइनस करो तो ये बनेगा z प्लस एक्स प्लस 2y माइनस वाई, तो ये आ जाएगा x, 2y में से y गए y प्लस z। ठीक है, अब देखो 2 0 बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से एक्सपैंड करेंगे, कॉलम 1 से एक्सपैंड बाय कॉलम 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां देखो, यहां लिखेंगे 1, यहां देखो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो 0। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये आ गई हमारी RHS। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का भी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्रूव डैट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले ना थोड़ा RHS की तरफ देखो, ये दिया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहां पे मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहां यूज करो। तो सबसे पहले a माइनस बी, a है 1 और b है x, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर, a है 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, a है 1 और b है x, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर, b है x का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा, इसको खोल के हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को क्या बनाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, देखो इन तीनों को ऐड करने से अगर मैं इस रो और इस रो को ऐड करूं तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रो को और इस रो को ऐड कर रहा हूं। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इन तीनों रोज को मैं ऐड कर रहा हूं तो ये बनेगा
1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाकी सेम रख दो, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, फिर यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है। अब हम ये कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 1 1। अब देखो तीन 1 आ गए ना, तो 2 0 बना के भी एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, तो ऑपरेट, हम क्या करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे और इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो क्या बनेगा, 1, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस कर रहा हूं, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको माइनस कर रहा हूं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस कर रहा हूं, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स, और इसको माइनस कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये सेम रख दो, ठीक है। अब एक्सपैंड, अगर अभी एक्सपैंड कर देंगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अब ना यहाँ पे ध्यान दो, ये हमें प्रूफ करना था ना, और मैंने आपको बताया, इसको ये लिखा मैंने, ये चीज़ बनानी है ना हमें। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये है 0, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाए, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ऐसा ही होगा ना ये। तो इसको ना मैं बना रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। फिर इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, 0 1 माइनस एक्स, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये सेम है ना दोनों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यही सेम चीज़ यहाँ लिख दो, और यहाँ पे सेम लिख दो, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करो, यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ से भी 1 माइनस एक्स, है ना। देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इस वाली कॉलम से 1 माइनस एक्स और यहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ लिखना टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम, कहाँ से, C1 और C2 से, तो 2 1 माइनस एक्स बाहर आएंगे, तो वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा x, 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1x1, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय, देखो यहाँ पे 2 0 है ना, तो हम एक्सपैंड करेंगे R1 से, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, अब इसको यहाँ से ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया माइनस एक्स, ठीक है। ये बन गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बचेगा 1 2x माइनस एक्स एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको क्या करो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब देखो ये दोनों सेम है ना, सेम, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल लो, इन दोनों का देखो मैं स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, और ये फॉर्मूला बन गया ना, ये मैंने आपको यहीं बताया था, ये देखो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर,
तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आ गई हमारी RHS। तो ये हो गया हमारा 12th का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² इक्वल टू प्रूफ करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हम सबसे पहले इसकी RHS लेंगे, LHS लेंगे। 1 + a² - b² twice of ab - 2b 2ab 1 - a² + b² twice of a। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना है इसमें, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए 1 + a² + b² का होल क्यूब, मतलब हमें 3 1 + a² + b² चाहिए, है ना। एक मैं यहां से बनाऊंगा, एक मैं यहां से बनाऊंगा, एक मैं यहां से बनाऊंगा और एक यहां से बनाऊंगा। 1 + a² + b², ये तीनों बन जाएंगे तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आप यहां ध्यान दो, यहां पर है 1 + a² - b²। ठीक है, मेरे को इसको 1 + a² + b² करना है। ठीक है, अगर मैं इसको -b से मल्टीप्लाई करता हूं, -b से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2b², यही होगा ना। तो ये बनेगा 1 + a² + b²। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, ऑपरेट। ये देखो ये C1 है और ये C3 है। C1 इसको देखो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -b से, इस पूरे को करना है। ठीक है, -b C3। तो देखो ये क्या आएगा, पहला तो मैंने आपको बता दिया 1 + a² + b² बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है 2ab। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -b से। किससे मल्टीप्लाई करना है, -b से। तो ये बनेगा 2a × -b -2ab, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2b। ठीक है, इसको करना है -b से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -b, इसको भी करो -b से, प्लस ba² प्लस b³ तो ये आ जाएगा 2b में से b गए b प्लस ba² प्लस b³। अब इन तीनों में कॉमन देखो, b कॉमन, यहां बचेगा 1 + a² + b²। ठीक है, वो चीज मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। अब देखो अगला स्टेप मैं ये बाकी ना मैं यहां पे लिखता हूं, अभी रुकना एक सेकेंड। अब देखो इस वाले रो में से, कॉलम में से 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1 0 b। ठीक है, ये एक मिल गया। अब आ जाओ दूसरा मैं यहां से बनाऊंगा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे है 1 - a² + b²। ठीक है, मुझे इसको प्लस बनाना है। क्या बनाना है, प्लस। अगर मैं इस कॉलम को a से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे है 2a, अगर मैं इंटू a करूं तो ये बनेगा 2a², यही बनेगा ना। तो ये बनेगा 1 - a² + 2a² हो जाएगा a² + b²। तो ये बन गया 1 + a² + b², यहां बन जाएगा ना। अब यही ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे। देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, C2 यहां पे इतनी स्पेस नहीं है, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, C2 इसको मैंने, ये C2 है ना, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, a से, तो ये बन रहा है a C3। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या, C2 है 2ab और इसको मैं कर रहा हूं a से मल्टीप्लाई, 2ab - 2ab, ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहां पे तो मैंने आपको बता दिया 1 + a² + b² बनता है। अब आ जाओ यहां पे -2a, इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा a - a³ और a से मल्टीप्लाई करेंगे -ab²,
तो ये हो जाएगा -a माइनस ए बी स्क्वायर। इन तीनों में -a कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली रो सेम रख दो, कॉलम सॉरी। ठीक है, अब इस कॉलम में देखो क्या कॉमन है, देखो इस कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मैंने यहां से भी कॉमन निकाली, यहां बचेगा 0 1 a। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अब लास्ट हमें कहां से बनाना है, लास्ट हमें बनाना है इससे। ठीक है, यहां पे है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे को इन दोनों को प्लस बनाना है। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 2a स्क्वायर। देखो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस बी से, तो ये बनेगा प्लस 2b स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाना है, ये है R3 प्लस, इसको देखो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, a से, a R2, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस बी से, देखो मैंने माइनस बी से क्या था, R1। अब यही ऑपरेशन आप R3 पे लगाओ, ये लगाओगे और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, 1 0 माइनस 2b, R3 पे लगाना है इसलिए बाकी सेम रख रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले यहाँ ये पूरी रो पे लगाना है, R3 है b, a R2 है 0, a इंटू 0 0, माइनस b R1 है 1, तो माइनस b इंटू 1 माइनस b, ये हो गया 0। ठीक है, अब यही ऑपरेशन यहाँ लगाओ, R3 है a, फिर यहाँ पे देखो कितना है a, ये माइनस a था ना, माइनस a था, मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाला, माइनस a। अब क्या करो, अगला इसको a से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा प्लस a, और इसको 0 को माइनस b से, तो ये हो जाएगा 0, तो ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 0। अब यहाँ आ जाओ, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, a से, तो ये बन गया 2a स्क्वायर, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस b से, तो ये बन गया 2b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 2 0 कहाँ पे है, अब 2 0 कहाँ पे है, देखो इस रो में 2 0 है, तो मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा कॉलम C1 से, एक्सपैंड बाय C1। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1, ये और ये जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इस, ये मरेगा माइनस 0, तो देखो ये बन जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये आ गई हमारी RHS, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 को ना मैं 1 प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। इसी तरह ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 को लिख रहा हूँ 1 प्लस बी स्क्वायर, बी सी, सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर, वो तो है, प्लस चाहिए बी स्क्वायर प्लस चाहिए सी स्क्वायर। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूं इस कॉलम को, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना, तो मेरे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। और इस कॉलम में मेरे को चाहिए सी स्क्वायर, तो मैं इसको c से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, इसको c से मल्टीप्लाई, इससे मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे,
मल्टीप्लाई C1, कॉलम 1 को A से, कॉलम 2 को B से और कॉलम 3 को C से। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करो ना तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो इसलिए बाहर आ जाएगा 1/ABC। ठीक है, इस कॉलम को कर रहे हैं A से, तो ये बनेगा A इंटू 1 प्लस A स्क्र, ये बनेगा A² B, ये बनेगा CA स्क्र। ठीक है, फिर इस कॉलम को कर रहे हैं B से, तो ये बनेगा AB², ये B रखो बाहर 1 प्लस B², और इसको B से, ये बनेगा CB²। फिर इसको कर रहे हैं C से, तो ये बनेगा AC², ये बनेगा BC², और ये बनेगा C इंटू 1 प्लस C²। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, इस रो में देखो क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, इस रो में A कॉमन, इस रो में B कॉमन, इस रो में C कॉमन। टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, तो बाहर निकाल लो ABC अपॉन ABC हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस A², यहाँ बचेगा B² C²। देखो मैंने बना दिया, यही चाहिए था ना हमें। फिर यहाँ से B कॉमन लिया, A², 1 प्लस B² C², यहाँ से C कॉमन लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, तो देखो आप इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों कॉलम्स को ऐड करो, देखो आपके पास सब जगह बनेगा, है ना। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो अब क्या करो, इनको ऐड कर देते हैं। ऑपरेट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहां बन जाएगा, देखो तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। फिर यहां पे भी 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², और इसी तरह यहां पे भी 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। अब आप ये कॉमन निकाल लो, 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो। अब ये पूरी टर्म कॉमन निकाल लो। ये देखो मैंने इस कॉलम से ये कॉमन निकाल लिया, यहां बच गया 1 1 1, यहां पे मैंने B² नहीं लिखा, B², 1 प्लस B² B², C², 1 प्लस C²। अब आप इसको एक्सपैंड नहीं, पहले 2 0 बनाओ। ऑपरेट, देखो मैं इस रो को इस रो से माइनस कर रहा हूं, जिससे ये 1 माइनस 1 0 हो जाए, तो लेकिन मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 माइनस R1। ठीक है, मैंने क्या किया, इस रो को इससे माइनस कर रहा हूं और इस रो को इससे माइनस कर रहा हूं, R3 माइनस R1। अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये बनेगा 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। अब देखो इस रो को इससे माइनस करो, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करोगे, B² कैंसिल 1, सॉरी एक सेकेंड, नीचे वाली रो तो पहले ऊपर वाली सेम रखो, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं R2 माइनस R1। इसको इससे माइनस, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करोगे 1 बचेगा, C² माइनस C² 0। अब इस R3 माइनस R1, इसको इससे माइनस, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करोगे तो बनेगा B² माइनस 1 प्लस B², तो यह आएगा B² माइनस 1 माइनस B², तो बचेगा माइनस 1, और इसको इससे माइनस करोगे 1। अब देखो 2 0 आगे, तो एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड बाय C1, तो यहां बचेगा 1, ये देखो इसको और इसको छोड़ दो, 1 माइनस 0, तो ये प्रूफ हो गया 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ये होगी RHS, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू व्हाट। देखो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था ना इसका मैंने बताया था अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो k बाहर आएंगे n। कितने k बाहर आएंगे n। तो इसका ऑर्डर है 3 into 3, तो इसमें कितने k बाहर आएंगे 3। तो आप कौन से वाले पार्ट को टिक करोगे, सी वाले को, तो सी वाले को टिक कर लेना, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, अब आ जाओ 16 देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखा जाए तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये आधी आधी डेफिनेशन है। ये देखो दोनों आधी आधी डेफिनेशन है, तो ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये पूरी डेफिनेशन बनती है, इसलिए इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, अगर आपको मेरे पहले दिन का जब मैंने डिटर्मिनेंट शुरू किया था पहली वाली वीडियो का, तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी यही लिखाई है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर नंबर। तो इसका ऑप्शन है सी, सी को टिक कर लेना। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।